Hi guys, welcome back to Baby's Reading. So today's reading is for Aries, Leo and Sagittarius for the coming week. We will see what you can expect in the coming week, okay? आपके zodiac signs टाइम स्टैम्प्स के साथ मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिए, तो आप अपने zodiac sign के हिसाब से अपना टाइम स्टैम्प चूज़ करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं, ओके? सो लेट्स स्टार्ट. हाय एरीज, लेट्स सी कि कमिंग वीक में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यू गॉट द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यू गॉट द क्वीन ऑफ सोल्स. आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक ना किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्रिंजी हो रहा है. यू गेटिंग वेरी क्रिंजी एंड नॉट लेटिंग गो ऑफ सर्टेन थिंग. ओके, ये पॉजिटिवनेस भी हो सकती है. मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए रोक रहे हैं, या इट इज़ हैपनिंग फ्रॉम योर पार्टनर साइड दैट दे आर बीइंग वेरी they are trying to control you in some way. Okay, it's like that, okay, I have this but I'm not going to give it away. Okay, so बहुत ज़्यादा क्रिंजीनेस मुझे आज आ रही है एंड रिस्ट्रिक्टिव सा वो आपको फील कराएंगे कमिंग वीक के अंदर. और अगर आप सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है अपने अंदर. मे बी होल्डिंग ऑन to an illusionary sort of a character that you would like to see in your partner. Okay, क्योंकि जब तक आप वो नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक आपको एक सूटेबल पार्टनर नहीं मिलेगा. आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपने जितनी पिक्चर परफेक्ट बना रखी है किसी इंसान के लिए, वो परफेक्शन ना वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके, सो जो अभी आपके सामने है, आप उसमें देखिए कि उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं और वो किस तरीके से आपकी क्वालिटीज़ से मैच हो रही हैं, या उनके अंदर कौन सी ऐसी अच्छाई है जो आप में नहीं है, तो वो आपके गैप को फिल कर सकती है. ओके, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कहूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा पॉजिटिव आप अपने पार्टनर के लिए ना हो तो बहुत अच्छा है. नहीं तो आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा वो कहते हैं जब सैंड को बहुत ज़्यादा हाथ में पकड़ने की कोशिश करो तो वो स्लिप होती जाती है, भागती जाती है. ठीक है, सो ये मेरे को आपके रिलेशनशिप के वाइब्स आ रहे हैं. और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है आपके करियर को लेके गए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव आप लोग अपने करियर में फील करेंगे अपनी जॉब पे, या और बहुत ज़्यादा फोकस्ड आप लोग हो रहे हैं. अगर कोई कन्फ्यूजन आपके साथ था या आपके पास था किसी चीज़ को लेके, तो कमिंग वीक के अंदर आप यू जस्ट ब्रेकिंग थ्रू दैट एंड यू आर गेटिंग क्लैरिटी और बहुत ज़्यादा फोकस. ओके, और कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर देर आर थिंग्स स्टिल दैट आर इन योर थाट्स, देर आर थिंग्स दैट आर स्टिल देयर बट यू नॉट लेटिंग देम गेट होल्ड ऑफ यू. ओके, सो करियर वाइज जॉब पे और आपके बिजनेस में आप अथॉरिटी से लीड करेंगे, फुल कॉन्फिडेंस से लीड करेंगे. एंड आई सी यू डेलीगेटिंग वर्क, मतलब आप ऐसे कुछ लोग ऑर्डर्स भी देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. सो हो सकता है आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट पे काम करने को मिले जिसमें आपको लीड दे दी जाए कि यू गेट द वर्क डन. सो बेसिकली यू आर एक्चुअली गेटिंग द वर्क डन बाय पीपल एंड यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग इन एन ईजी वे. ओके, और हो सकता है कि कोई एक फीमेल हो जो ऐसा कैजुअल हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं किसी चीज़ को लेके. ये मेल भी हो सकते हैं बट मोर एनर्जी मेरे को यहाँ पे फीमेल की आ रही है. आपकी मदर हो सकती हैं, या आपके ऑफिस में आपकी कोई कोलीग हो सकती है. सो दिस कैजुअल पर्सन इज़ एक्चुअली pushing you towards having more focus in life, towards having more focus in your career. Okay, so ये आपके वर्क से रिलेटेड मुझे आ रहा है कमिंग वीक के अंदर जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और फोकस के साथ आपकी ग्रोथ भी दिख रही है मुझे. तो कुछ लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अथॉरिटेटिव इसलिए मिलेगा बिकॉज आपने पास्ट के अंदर भी ना कुछ एफर्ट किया है, कुछ हार्डवर्क किया है, और उसकी वजह से जिस भी कंपनी में आप हैं या आपका कोई बिजनेस है उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है. ओके, सो यू आर टेकिंग अप मोर चैलेंजेस इन द कमिंग वीक. ये आप जॉब में हैं तो आपको आपके बॉस के थ्रू मिल सकता है, और आप बिज़नेस में हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है. अभी तक जो आप थोड़े उसमें थे ना कि यार पता नहीं, मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ मेरे एफर्ट्स जा रहे हैं. कमिंग वीक के अंदर आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे क्योंकि आपको उसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे. ओके, एंड यू आर टेकिंग अप समथिंग न्यू एंड यू आर ऑल सेट फॉर दैट. Okay, so this was your tarot message. Now let's see कि आपके astrology card से क्या message आ रहा है. Astrology cards, I have to take them out because
I haven't taken them out. I started the reading quickly. Okay, so here are your astrology cards, and let's see what your astrology cards have in store for you. Here. Let's see for Aries, what are the planets telling you for your coming week? A sensitive, introspective phase, belonging, moon in Cancer. ओके देखिए, पहले तो ना कैंसर जो सन साइन है वो वैसे भी बहुत डोमेस्टिक इश्यूज से रिलेटेड ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे इसमें ऑलरेडी लिखा है बिलोंगिंग, तो आपके जैसे भी रिलेशन, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, कोलीग्स हैं, ओके, तो ये उन रिलेशंस के बाद के लिए आपको ज़्यादा पुश करेगा, ओके। और मून इन कैंसर है तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने रिलेशनशिप्स को ना थोड़ा टाइम दे रहे हैं। यू आर थिंकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप्स, ओके, एंड यू आर वर्किंग ऑन देम। सो इंट्रोस्पेक्ट आप कर रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं, कौन से रिलेशनशिप आपके लिए वर्थवाइल हैं, कौन से रिलेशनशिप्स आपको लेट गो करने चाहिए, ठीक है। सो एवरीथिंग you know related to your concerning to your family, to your domestic circumstances, to your relationship is going to come into the picture in the coming week because of the moon in Cancer for you, Aries. So you would be accepting something. आप कुछ understand करने की कोशिश करेंगे। आप ये देखेंगे कि मुझे क्या चाहिए और सामने वाले को क्या चाहिए, ठीक है। और फिर you know you're going to decide कि हम दोनों के benefit के अंदर क्या है, ओके। फ्रेश पर्सपेक्टिव आपको लेना पड़ेगा कमिंग वीक में किसी चीज़ के लिए। अगर आपको किसी के साथ रहना है या आप अपने बच्चों के साथ कैसे मूव करेंगे, इन सब चीज़ों के लिए आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेने की ज़रूरत है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे अपना घर डेकोरेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कोई यू आर प्रॉब्ली रेनोवेटिंग योर होम। डोमेस्टिक सर्कमस्टांस में आपके कुछ इमोशनल कंसर्न्स हैं जो मुझे थोड़े सेटल होते हुए कमिंग वीक में दिखाई देंगे, ठीक है। अब आपका जैसे मैंने बोला कि आप घर डेकोरेट मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ आपके डिसीजंस हों जो आपको लेने पड़े कि आपको अपने घर में क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, ठीक है। क्या करें आप जो आपके घर के अंदर थोड़ी ज़्यादा रिलेशनशिप के अंदर स्टेबिलिटी आए। ये भी हो सकता है आप लोग बेबी प्लान कर रहे हो, ये भी हो सकता है कमिंग वीक में आप बेबी प्लान करें या आपको प्रेगनेंसी की कोई न्यूज़ मिले, ठीक है। और इमोशंस के लिए फुलफिलिंग टाइम आपका ये रहेगा। आपके रिलेशनशिप स्पेशली आपके पेरेंट्स के साथ या आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे रहेंगे कमिंग वीक के अंदर। एंड आई सी यू स्पेंडिंग मोर टाइम विद योर फैमिली, राइट। और थोड़ा ऊपर नीचे अगर आपके इमोशंस हो रहे हैं ना किसी की वजह से, तो आप मेडिटेशन करिए या फिर आप किसी को कंसल्ट कर सकते हैं अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और क्योंकि ये वाटर एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, तो आपके ड्रीम्स थोड़े मैसेज वाले हो सकते हैं आपकी साइकिक एक्सपीरियंसेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं कमिंग वीक के अंदर, तो आप उन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है ड्रीम्स के अंदर आपको कोई मैसेजेस आएँ, so pay attention to them, okay. This was your reading, Cancer, for the coming week. So if you could resonate with this reading, Aries, please like the video and subscribe the channel and keep coming back for more. Thank you. Hi Leo, let's see coming week में आपके लिए क्या आ रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यू गॉट 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। भाई आपके लव रिलेशनशिप में तो अमेजिंग आपका टाइम आने वाला है कमिंग वीक में। मुझे कमिटमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको सोलमेट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी आपके लव रिलेशनशिप की रहेगी। यू आर ब्लूमिंग इन लव, कमिटमेंट आता है। आप सिंगल हैं तो आपके तरफ प्रपोजल आ रहा है शादी का, और ये बहुत जैसे एकदम ही सोलमेट वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वेरी गुड रिलेशनशिप, ब्लेस्ड बाय गॉड, ओके। आपकी लाइफ के अंदर आती मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप रिलेशनशिप के अंदर हैं गाइस, तो आपका रिलेशनशिप ना मुझे एक स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अभी तक बहुत कैजुअल चल रहा था ना, तो कमिंग वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा और कमिटेड हो जाएंगे आप, ओके। एंड आई सी अ लॉट ऑफ लव फ्लोइंग इन बिटवीन यू गाइज, ओके, बिटवीन you and your partner. See, it is a sort of a relationship. यहाँ पे angel wings हैं, लेकिन you have a face of a sort of a lion here, okay? So it's like there is a lot of strength, there is a lot of passion in it, okay? And it is something that it is beyond stopping, okay?
this has to happen. So if you're meeting somebody and if you're getting committed to this person is actually made for you, okay? And if you spend time with this person and if you decide to spend life with this person, he or she is going to be the best partner you could ever have in your life, okay Leo? वर्क में गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे हैं. आपको लग रहा है मैं ये करूं या मैं वो करूं या मैं वो करूं, और कर आप कुछ नहीं रहे. आप सोच ज़्यादा रहे हैं और कर आप कुछ नहीं रहे हैं. आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ओवर थिंकिंग के अंदर ना कुछ गलत ना डिसाइड कर लें, ठीक है? सो कमिंग वीक के अंदर आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आप स्टेप बाय स्टेप काम करें, ओके? आपको क्या है ना, आपको मुझे लग रहा है सब कुछ एक साथ चाहिए, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आपके पास, अब मैं क्या करूं? आप ऐसा करके कुछ फील कर सकते हैं कमिंग वीक के अंदर, ओके? सो व्हाट आई सजेस्ट यू हियर इज़ दैट यू टेक योर टाइम, ओके? एक्शन लेने का आप सोच रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप एक तरफ जाते हैं तो आपको दूसरी तरफ भी चाहिए, ठीक है? आप ए के लिए जाते हैं तो आपको बी भी चाहिए. तो काम में ना अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको चॉइसेस बहुत सारी हैं और आपको समझ में नहीं आएगा कमिंग वीक में कि आप काम कहाँ से एग्जैक्टली शुरू करें. सो माय गाइडेंस टू यू विल बी Leo that you know whatever you want to do, start with something that is easiest for you to do, okay? और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चैलेंजिंग सा कुछ लेने वाले हैं, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि काफ़ी सारी चॉइसेस आपके पास हैं, ठीक है? लेकिन आप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सा कुछ कमिंग वीक के अंदर चूज़ कर लेंगे अपने लिए या किसी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोल देंगे जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा और काफ़ी सोच रहे हैं आप उस चीज़ के बारे में. वो चैलेंजिंग है गाइस, लेकिन अगर आप उसी एक चीज़ पे फोकस करेंगे ना तो डेफिनेटली आप उसे अचीव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. बात आपको बताऊं, अगर आपको लग रहा है ना कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है गाइस, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, बट आपको बहुत चूज़ी रहना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आपके लिए नहीं होगी, ओके? आई कैन सी few opportunities that are good, but few opportunities that might seem good, okay, but they are not as good as you think they could be, right? So I would suggest that go by this saying, you know, too good to be true. तो अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ अनबिलीवेबल है या too good to be true है, it is better that you take some time to actually explore more, ओके? और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके लिए पूरी आप इन्फॉर्मेशन गैदर करिए, ठीक है? आप ये देखिए कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी आफ्टर यू टेक इट अप. अभी सामने से कौन सी अच्छी लग रही है उस पे मत जाइए. हो सकता है सामने वाली चैलेंजिंग लग रही हो तो आप छोड़ दें, लेकिन क्या पता वो चैलेंजिंग वाली ज़्यादा फ्रूटफुल आपके लिए हो जाए, ठीक है? यू प्रोक्रास्टिंग अ लॉट, ओके? लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आपके पास है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ आपके पास है, ठीक है? या फिर बहुत कुछ आपके आसपास चल रहा है तो आप काफ़ी ओवरवेल्म भी फील कर सकते हैं उसके लिए, तो आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? सो जस्ट लिमिट द अमाउंट ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू मैनेज, ओके? अदरवाइज आपके लिए बहुत अनमैनेजेबल हो जाएगा ये कमिंग वीक, ओके? कोई भी चीज़ आप लें, आप पहले देखें कि आप कितना ले सकते हैं, ओके? डोंट एग्री टू जस्ट एवरीथिंग, हाँ हाँ मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा, वो मत करिएगा, ओके? नहीं तो आप आगे जाके बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे क्योंकि आप कोई एक चीज़ भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? सो डोंट ओवर डू एनीथिंग. फाइनेंशियली मनी मेकिंग की आपको अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती दिख रही हैं यहाँ पे, लेकिन यू विल हैव टू बी केयरफुल, ठीक है? ऐसी कोई मत कहीं अपना पैसा लगा दीजिएगा बाद में जा कर के आपकी डील जो है आपको लगे कि मैंने इतनी प्रॉफिटेबल डील नहीं की, ओके? सो बेटर यू कंसल्ट विद अ प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर यू टेक एनी डिसीजन फॉर इन्वेस्टमेंट, ओके लियो? सो दिस वॉज योर रीडिंग from tarot, and now we're going to check what is coming for you on planetary guidance, okay? One card for Leo for planetary guidance. You have Moon in Aquarius, free spirit, your inner child, your inner wild child awakens, okay, great. So Leo, आपका आ रहा है Moon in Aquarius and free spirit. So you're doing activities actually that you love doing as a kid. You're going to feel a bit innovative in the coming week also, okay? और
थोड़ा आप अगर अपने आइडियाज़ आपके कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं ना अपने लव्ड वन के साथ, तो कोशिश करेगा कि आप ज़्यादा अपने आइडियाज़ को अपने लव्ड वन पर पुश ना करें, ठीक है। मेक श्योर दैट यू हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, योर आइडियाज़, एंड द अदर पीपल ऑल्सो हैव द सेम। और कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोशिश करेंगे कि अभी मेरे को ना अकेले टाइम स्पेंड करना है, मैं अकेले घूमने जाऊँगा। तो आप दोबारा से एक बारी सोच लीजिएगा कि आपको एग्जैक्टली टाइम अपने साथ ही स्पेंड करना है या उन लोगों के साथ स्पेंड करना है जिनके साथ आप एंजॉय कर सकते हैं, पीपल हु आर क्लोज टू यू। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मैंने आपको बोल दिया गाइस, ये मून इन एक्वेरियस डेफिनेटली उस चीज़ को रीइंस्टेट कर रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आप उसमें से क्या चूज़ करते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकली आप ओरिएंटेड हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप लैपटॉप पे स्पेंड करें या मोबाइल में टाइम स्पेंड करें या कोई ऐसी चीज़ में आप टाइम स्पेंड करें जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, ठीक है। या फिर आप थोड़ी साइकिक डेवलपमेंट में, जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है ना, उसमें मुझे अपना टाइम स्पेंड करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे ईसोटेरिक, जैसे न्यूमरोलॉजी में आप हो सकता है आपको इंटरेस्ट आता है, चलो एक बुक उठा के पढ़ लेते हैं न्यूमरोलॉजी की, ऐसा कहीं आपका टाइम स्पेंड हो रहा है, ओके। एंड यू वांट योर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आप में से कुछ लोग ना थोड़ा अपना, आपको अच्छा नहीं लगेगा, यू विल फील पीपल आर होवरिंग अराउंड यू बिकॉज यू विल बी इन अ स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंट, यू विल बी इन अ मूड ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट। मुझे अकेले शॉपिंग करनी है, मुझे अकेले यहाँ जाना है, मुझे अकेले टीवी देखना है, मुझे वो देखना है जो मुझे करना है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर कमिंग वीक्स गोइंग टू गेट, लियो, एंड आई होप यू एन्जॉय योर वीक। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है, किसी तरह से पसंद आई है, प्लीज़ लाइक द वीडियो and subscribe the channel. Thank you so much. Hello Sagittarius, let's see coming week में आप क्या expect कर सकते हैं। You've got the 5 of Wands and 3 of Swords. चलो ठीक है गाइज, आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है Sagittarius कि अब ये ना मुझे काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और आपका ये लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, अपने पार्टनर के साथ हो सकता है कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना किसी कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस के अंदर हैं, ठीक है। आपकी किसी बात पे झगड़े चल रहे हैं और कमिंग वीक में मुझे ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यू आर हैविंग योर ओन थिंग, योर पार्टनर वांट समथिंग एल्स, ठीक है। या फिर घर में हो सकता है कि आपकी फैमिली को कुछ चाहिए यार, आपको कुछ चाहिए, ओके। तो कोऑपरेशन मुझे इतना नहीं नज़र आ रहा इन जनरल आपके रिलेशनशिप्स के अंदर गाइस। और स्पेसिफिकली अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट होते मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपके पार्टनर के साथ ना आपको कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल हेड ऑन आप लोग हो जाएंगे, ठीक है। सो इरिटेट वो चीज़ आपको कर सकती है या कुछ अग्रेशन आपके साथ हो सकता है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गोल वाइज या काम से, अपने लाइफ के ना गोल से रिलेटेड आप लोगों के कुछ क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आप अपने पार्टनर को बोल रहे हो कि मुझे ये करना है, तो वो कर रहे होंगे नहीं 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 इसकी क्या ज़रूरत है, ये ठीक तो है। या फिर आपके पार्टनर कुछ करना चाह रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि यार ये क्यों कर रहा है, क्या ज़रूरत है, ओके। ऑल्दो दैट इज़ अ गुड थिंग व्हाट दे आर डूइंग, बट यू आर फीलिंग काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन, ओके। और डिसएग्रीमेंट उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में मुझे हो रहा है। सो स्ट्रगल आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। इट इज़ नॉट बैड, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं ना, तो आपको अपने पहले गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा और एक दूसरे को सुनना पड़ेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ओके। सो यू हैव टू बी नाइस, लाइक यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स योर पार्टनर ऑल्सो, एंड इट गोज़ बोथ वेज, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू आर behaving properly, you are listening to your partner nicely, okay, and your partner is doing the same, right? Standing and supporting each other is what is required, okay. अगर आप सिंगल हैं गाइस, तो आपकी लव लाइफ अभी मेरे को थोड़ी ऐसी इतनी नहीं लग रही कमिंग वीक के अंदर बहुत पॉजिटिव, क्योंकि जो आपके लिए वेल सूटेड लोग हैं ना वो आएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ना काफ़ी compete करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी अटेंशन काफ़ी लोग सीख कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ मुझे इतना पॉजिटिव उसमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। यू हैव टू मच गोइंग ऑन इन योर डेटिंग, और मे बी टू मैनी पीपल, एंड इट्स काइंड ऑफ अ केओटिक, राइट। सो सिंगल्स के लिए मुझे ये भी कितना पॉजिटिव नहीं लग रहा है गाइस। सैजिटेरियस आपके लिए करियर में आ रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सैजिटेरियस मुझे ऐसा लग रहा है कि
देखिए, अगर आप काम पर है ना, तो कोई डिसीजन ऐसा होगा जो आपको पसंद नहीं आएगा, जो आपके अगेंस्ट जा रहा है। ओके, कोई एक डिसीजन ऐसा है जो आपके अगेंस्ट जा रहा है। ओके, आप लोनली फील कर सकते हैं, आपको ऐसा सकता है कि आपको बिट्रेयल हुआ है। मे बी आपके वर्क पे आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे थे और क्रेडिट कोई और ले गया। ठीक है, तो कुछ ऐसा मुझे ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट आपके लिए आता दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्ट्रेस मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, हो सकता है कि आपको जॉब पर ऐसी न्यूज़ मिले कि मे बी द वर्क यू आर डूइंग इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ऐसा भी कुछ लोगों की एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, कुछ लोग बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर सकते हैं अपने करियर प्रोस्पेक्ट्स को लेके कमिंग वीक में। कम्युनिकेशन गैप्स आप लोगों के होते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स तो दिखाई दे ही रहे हैं गाइस। ठीक है, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस में, बिजनेस के अंदर। ओके, आपका करियर किसी तरीके से ना आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है। ओके, इट इज़ एक्चुअली गिविंग यू मोर अनरेस्ट और सैडनेस एंड टू गिव यू पीस। अगर आप अपने कॉन्वर्सेशंस कैरी ऑन कर सकते हैं लोगों के साथ, लेकिन कोशिश करेगा कि आप झगड़ा ना करें। ठीक है, आप प्यार से रिस्पेक्टफुली अपनी बात लोगों से करें, और उनकी भी बात अगर कोई है जैसे यहाँ पे ओपिनियंस का कार्ड तो आ ही रहा है। सो वेरी क्लियर इंडिकेशन गाइस कि कमिंग वीक के अंदर डेफिनेटली कंसर्न्स टू कम्युनिकेट आ रहा है लोगों को, ये अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके इशू दिखाई दे रहे हैं। सो इसके अंदर मैं आपको ये गाइड करूँगी कि ऐसा होगा, एनर्जी ऐसी ही आ रही है। तो आपको अगर पहले से पता लग रहा है, ये टैरो रीडिंग आप देख रहे हैं ना, तो आप अपने आप को काम रखने की कोशिश कीजिएगा कमिंग वीक में। ठीक है, लोगों से बात करें, कोई भी कंसर्न हो, वो कितनी ही आपका दिल तोड़ने वाली हो या सैड हो या आपको गुस्सा दिलाए, आप काम रहिए और औरों की बातें भी सुनिए। ठीक है, और रिजॉल्व करने के लिए ना जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ बिल्कुल ओपनली आप बात करिए। ओके, अगर आपका जॉब लॉस हुआ है गाइस, या कमिंग वीक में ऐसी एनर्जी आपको लगे कि यार नहीं मेरी जॉब जा रही है, चाहे आप छोड़ रहे हैं किसी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, तो कमिंग वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना थोड़ा टाइम उन चीज़ों के लिए निकालना चाहिए जो आपके माइंड को ज़्यादा हैप्पी रखती हैं। ओके, इफ़ यू आर नॉट एम्प्लॉयड स्पेशली राइट नाउ एंड लुकिंग फॉर जॉब, देन मे बी दिस इज़ नॉट अ ग्रेट टाइम टू फाइंड अ जॉब। ओके, सो फाइनेंसेस के लिए भी मुझे आ रहा है गाइस कि आपका फाइनेंशियल लॉस होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जॉब गई है तो उसकी वजह से हो रहा है, या मेरे को गाइस यहाँ पे इमोशनल लॉस भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इफ़ आई लुक एट बोथ द कार्ड्स, कुछ लोगों का मुझे सेपरेशन भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और फाइनेंसेस की एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में जो ट्रबल्स है वो फाइनेंस की वजह से आए। Okay, so please make sure that you're taking good care of your finances in the coming week, right? And please be really, careful while you communicate with people. No matter how agitated you are, how irritated you are, just make sure that you are having a calm conversation from your side and an open conversation also. Okay, Sagittarius. Now let's see what's coming for you from the planetary cards. Okay. We will pick out one card for you from here. You have serve your higher purpose, free will, eclipse in Pisces. ठीक है, तो इमोशनली चैलेंजिंग वीक आपके लिए रहेगा क्योंकि Pisces इज़ अ वाटर साइन एंड देयर इज़ एन एक्लिप्स, बट प्लीज़ बी अश्योर्ड कि ये ना एक फेज़ है, इट विल जस्ट गो ऑफ, राइट। और अच्छी न्यूज़ यहाँ पर ये है गाइस कि आप कुछ नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, एक आइडिया आपके पास पहले से था लेकिन उसे आप एक नई तरीके से कमिंग वीक के अंदर यूज़ करना चाहेंगे। ठीक है, एंड इंस्पायर्ड आप में से कुछ लोग फील कर रहे हैं। अगर पर्सपेक्टिव लूज़ आप कर रहे हैं ना, तो थोड़ा कोशिश करिए कि आप अपने माइंड को मेडिटेटिव स्टेट से काम करके रखें। ओके, मुझे कुछ लोग ना अपने स्ट्रेस की वजह से you're getting dependent on substances. Okay, so don't do that. Make sure that you are creating a healthy environment and healthy habits for yourself in coming week. Okay. जितनी भी आपकी रिलेशनशिप्स हैं उसके लिए फ्रेश अप्रोच तो आपको लेना ही पड़ेगा सैजिटेरियस वीक, नहीं तो आपके रिलेशनशिप्स काफ़ी ज़्यादा वर्स हो सकते हैं। ठीक है,
आपको चीटेड फील हो सकता है. यू कुड ऑल्सो फील कि अब आप चेंज नहीं कर सकते अपनी लाइफ. ओके, सो जस्ट फील सैजिटेरियस, यू नो, आई सजेस्ट यू कि कमिंग वीक के अंदर ना आप ये भी सोचेगा कि आपका रिलेशनशिप किस तरीके से आपको हेल्प कर रहा है, या वो सिर्फ किसी और की ही नीड्स पूरी कर रहा है. ठीक है. सो अगर आप फुलफ़िल नहीं वीक कर रहे हैं, जैसे अपने काम पे नहीं वीक कर रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, या फिर अपने पर्सनल लाइफ में नहीं फ़ील कर रहे हैं, तो देयर इज़, यू नो, यू नीड टू मेक सम चेंजेस. ओके, you should also be the one who needs to be happy, who needs to be satisfied in any sort of relationship or any aspect of your life. Okay, so wherever there is you feel कि मेरे लिए नहीं यहाँ पे ज़्यादा कुछ है, मैं ही दिए जा रहा हूँ या दिए जा रही हूँ, वहाँ पे प्लीज़ आप यू फील फ्री, यू हैव अ फ्री विल टू चेंज. ओके, जो भी लोग आपके साथ रहना चाहते हैं ना, वो आपको सपोर्ट करेंगे चेंजेस में. ठीक है. So this is your week for having free will, for making changes wherever you feel are desired. डिसीट फील कर सकते हैं, केयरफुल रहने की ज़रूरत है, लोगों के साथ केयरफुल रहने की ज़रूरत है. ओके सैजिटेरियस, सो दिस वाज योर एनर्जी फॉर द कमिंग वीक. आई होप कि आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगा हो या आपके साथ रेजोनेट किया हो. अगर किया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर. थैंक यू.